सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान बाब नमाज असर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 551। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने नाफा के ज़रिया से ख़बर पहुँचाई, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लट गया। इमाम बुखारी ने फरमाया कि सूरत मुहम्मद में जो यतरकम का लफ्ज़ आया है वो वतर से निकाला गया है। वतर कहते हैं किसी शख्स का कोई आदमी मार डालना या इसका माल छीन लेना। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान बाब इस बयान में कि नमाज असर छूट जाने पर कितना गुनाह है। हदीस नंबर 552। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने नाफा के ज़रिया से ख़बर पहुँचाई, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लट गया। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने फरमाया कि सूरत मुहम्मद में जो यतरकम का लफ्ज़ आया है वो वतर से निकाला गया है। वतर कहते हैं किसी शख्स का कोई आदमी मार डालना या इसका माल छीन लेना। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान बाब इस बयान में कि नमाज असर छोड़ देने पर कितना गुनाह है। हदीस नंबर 553। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन अब्दुल्लाह दस्तुई ने बयान किया, कहा हमें यही बिन अबी कसीर ने अबू क़लाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से खबर दी, इन्होंने अबुलमली से कहा हम बरीदा के साथ एक सफ़र जंग में थे। अबरू बारिश का दिन था, आपने फरमाया कि असर की नमाज जल्दी पढ़ लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसका नेक अमल ज़ाया हो गया। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान बाब नमाज असर की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 554। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन मावी ने कहा हमसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने कैस बिन अबी हाजिम से, इन्होंने जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली से, इन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में उसी तरह देखोगे जैसे इस चंद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी, बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज फजर और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह कर सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले। इस्माइल रावी हदीस ने कहा कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाएं, उनका हमेशा ख़ास तौर पर ध्यान रखो। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान बाब नमाज असर की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 555। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने अबुल ज़नाद अब्दुल्लाह बिन ज़कून से, इन्होंने अबदाल रहमन बिन हुर्मिज़ अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं, और फजर और असर की नमाज़ों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुताल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब इन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान बाब जो शख्स असर की एक रकत सूरज डूबने से पहले पढ़ सका तो इसकी नमाज अदा हो गई। हदीस नंबर 556। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शैबान ने यही बिन अबी कसीर से, इन्होंने अबू सलिमा से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर असर की नमाज की एक रकत भी कोई शख्स सूरज गुरूब होने से पहले पा सका तो पूरी नमाज पढ़े, इसकी नमाज अदा हुई ना क़ज़ा। उसी तरह अगर सूरज तुलू होने से पहले फजर की नमाज की एक रकत भी पा सके तो पूरी नमाज पढ़े। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान बाब जो शख्स असर की एक रकत सूरज डूबने से पहले पढ़ सका तो इसकी नमाज अदा हो गई। हदीस नंबर 557। तर्जुमा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा मुझसे इब्राहीम बिन साद ने इब्न शहाब से, इन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुमसे पहले की इम्मतों के मुकाबला में तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ इतनी है जितना असर से सूरज डूबने तक का वक्त होता है। तौरात वालों को तौरात दी गई,
तो इन्होंने इस पर सुबह से अमल किया। आधे दिन तक फिर वो आजिज आ गए, काम पूरा ना कर सके। उन लोगों को उनके अमल का बदला एक क़ीरात दिया गया। फिर इंजील वालों को इंजील दी गई, इन्होंने आधे दिन से असर तक इस पर अमल किया और वो भी आजिज आ गए, उनको भी एक क़ीरात उनके अमल का बदला दिया गया। फिर असर के वक्त हमको कुरान मिला, हमने इस पर सूरज के गुरूब होने तक अमल किया और काम पूरा कर दी, हमें दो क़ीरात सवाब मिला। इस पर उन दोनों किताब वालों ने कहा, ए हमारे परवरिदगार, इन्हीं तो आपने दो क़ीरात दिए और हमें सिर्फ एक क़ीरात, हालांकि अमल हमने उनसे ज़्यादा किया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, तो किया मैंने अजर देने में तुम पर कुछ जुल्म किया? इन्होंने अर्ज़ की कि नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ये ज़्यादा अजर देना मेरा फ़ज़ल है, जिसे मैं चाहूँ दे सकता हूँ। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब जो शख्स असर की एक रकत सूरज डूबने से पहले पढ़ सका तो इसकी नमाज अदा हो गई। हदीस नंबर 558। तर्जुमा हमसे अबू करीब मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्बासामा ने बरीद बिन अब्दुल्लाह के वासिता से बयान किया, इन्होंने अबू बरदा आमिर बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने अपने बाप अबू मूसा अशअरी अब्दुल्लाह बिन कैस से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों और यहूद व नसारी की मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है कि जिसने कुछ लोगों से मजदूरी पर रात तक काम करने के लिए कहा, इन्होंने आधे दिन काम किया, फिर जवाब दे दिया कि हमें तुम्हारी उजरत की ज़रूरत नहीं, ये यहूद थे। फिर उस शख्स ने दूसरे मजदूर बुलाए और उनसे कहा कि दिन का जो हिस्सा बाकी बच गया है, यानी आधा दिन, उसी को पूरा कर दो, शर्त के मुताबिक मजदूरी तुम्हें मिलेगी। इन्होंने भी काम शुरू किया, लेकिन असर तक वो भी जवाब दे बैठे। ये निसारी थे। पस इस तीसरे गिरोह ने, जो अहल इस्लाम ही, पहले दो गिरोहों के काम की पूरी मजदूरी ले ली। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब मग़रिब की नमाज के वक्त का बयान। हदीस नंबर 559। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन महरान ने बयान किया, कहा हमसे वलीद बिन मुस्लिमा ने, इन्होंने कहा कि हमसे अबदाल रहमान बिन इमरू उज़ाई ने बयान किया, कहा मुझसे अबुलजाशी ने बयान किया, उनका नाम अता बिन सहीब था और ये राफ़ा बिन खदीज के ग़ुलाम हैं। इन्होंने कहा कि मैंने राफ़ा बिन खदीज से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मग़रिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर जब वापस होते और तीर अंदाज़ी करते तो इतना उजाला बाकी रहता था कि एक शख्स अपने तीर गिरने की जगह को देखता था। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब मग़रिब की नमाज के वक्त का बयान। हदीस नंबर 560। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने साद बिन इब्राहीम से, इन्होंने मोहम्मद बिन इमरू बिन हुस्न बिन अली से, इन्होंने कहा कि हुज्जाज का ज़माना आया और वो नमाज देर करके पढ़ाया करता था, इसलिए हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से इसके बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज ठीक दोपहर में पढ़ाया करते थे। अभी सूरज साफ़ और रोशन होता तो नमाज असर पढ़ाते, नमाज मग़रिब वक्त आते ही पढ़ाते और नमाज इशा को कभी जल्दी पढ़ाते और कभी देर से। जब देखते कि लोग जुमा हो गए हैं तो जल्दी पढ़ा देते और अगर लोग जल्दी जुमा ना होते तो नमाज में देर करते और लोगों का इंतज़ार करते। और सुबह की नमाज सहाबा या ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में पढ़ते थे। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब मग़रिब की नमाज के वक्त का बयान। हदीस नंबर 561। तर्जुमा हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने बयान किया सलमा बिन अक़वा से, फरमाया कि हम नमाज मग़रिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज पर्दे में छप जाता। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब मग़रिब की नमाज के वक्त का बयान। हदीस नंबर 562। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, कहा मैंने जाबिर बिन ज़ैद से सुना, वो इब्न अब्बास के वास्ते से बयान करते थे, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रकात मग़रिब और इशा की एक साथ 8 रकात, ज़हर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ें। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इस बारे में जिसने मग़रिब को इशा कहना मकरूह जाना। हदीस नंबर 563। तर्जुमा हमसे अबू ममर ने बयान किया, जो अब्दुल्लाह बिन इमरू हैं, कहा हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने हसीन बिन ज़कून से बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने, कहा मुझसे अब्दुल्लाह मज़नी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि मग़रिब की नमाज के नाम के लिए अरब यानी देहाती लोगों का मुहावरा तुम्हारी ज़ुबानों पर चढ़ जाए।
عبداللہ بن مغفل نے کہا یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کے اوقات کا بیان، باب عشاء اور عتمہ کا بیان، اور جو یہ دونوں نام لینے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے۔ حدیث نمبر 564۔ ترجمہ، ہم سے ابدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس بن یزید نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے یہ کہا کہ مجھے میرے باپ عبداللہ بن نے خبر دی کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء کا وقت جب لوگ جلدی جمع ہو جائیں یا جمع ہونے میں دیر کر دیں۔ حدیث نمبر 565۔ ترجمہ، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ حجاج نے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، وہ محمد بن عمرو سے جو حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب نماز عصر پڑھتے تو سورج صاف روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتا تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 566۔ ترجمہ، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے روح سے کہ عائشہ نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک انہوں نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 567۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے برید کے واسطہ سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول تھے۔ کسی ملی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق گفتگو فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ نے فرمایا، پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کے اوقات کا بیان، باب اس بیان میں کہ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا ناپسند ہے۔ حدیث نمبر 568۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد حذا نے بیان کیا ابو المنہال سے، انہوں نے ابو برزہ اسلمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کے اوقات کا بیان، باب اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو عشاء سے پہلے بھی سونا درست ہے۔ حدیث نمبر 569۔ ترجمہ، ہم سے ایوب بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر نے سلیمان سے، ان سے صالح بن کیسان نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے روح سے خبر دی کہ عائشہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے پکارا نماز، عورتیں اور بچے سب سو گئے۔
तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा और कोई इस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। रावी ने कहा, उस वक्त ये नमाज बाजमात मदीना के सिवा और कहीं नहीं पढ़ी जाती थी। सहाबा इस नमाज को शाम की सुर्खी के गायब होने के बाद रात के पहले तिहाई हिस्सा तक किसी वक्त भी पढ़ते थे। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब अगर नींद का गलबा हो जाए तो इशा से पहले भी सोना दुरुस्त है। हदीस नंबर 570। तर्जुमा हमसे महमूद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इब्न जरेज ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे नाफा ने खबर दी, इन्होंने कहा मुझे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात किसी काम में मशगूल हो गए और बहुत देर की। हम नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए मस्जिद ही में सो गए, फिर हम बेदार हुए, फिर हम सो गए, फिर हम बेदार हुए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि दुनिया का कोई शख्स भी तुम्हारे सिवा इस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। अगर नींद का गलबा ना होता तो इब्न उम्र इशा को पहले पढ़ने या बाद में पढ़ने को कोई अहमियत नहीं देते थे। कभी नमाज इशा से पहले आप सौ भी लेते थे। इब्न जरेज ने कहा मैंने अता से मालूम किया तो इन्होंने फरमाया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा की नमाज में देर की जिसके नतीजा में लोग मस्जिद ही में सो गए, फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आखिर में उमर बिन खिताब उठे और पुकारा। नमाज अता ने कहा कि इब्न अब्बास ने बतलाया कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ लाए। वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे और आप हाथ सर पर रखे हुए थे। आपने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना हो जाती तो मैं इन्हीं हुक्म देता कि इशा की नमाज को उसी वक्त पढ़ें। मैंने अता से मज़ीद तहक़ीक़ चाही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ सर पर रखने की कैफियत क्या थी। इब्न अब्बास ने इन्हीं इस सिलसिले में किस तरह खबर दी थी। इस पर अता ने अपने हाथ की उंगलियां थोड़ी सी खोल दी और इन्हीं सर के एक किनारे पर रखा, फिर इन्हीं मिलाकर यूं सर पर फेरने लगे कि उनका अंगूठा कान के इस किनारे से जो चेहरे से करीब है और दाढ़ी से जा लगा। ना सुस्ती की और ना जल्दी, बल्कि इस तरह किया और कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना गुजरती तो मैं हुक्म देता कि इस नमाज को उसी वक्त पढ़ा करें। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। हदीस नंबर 571। तर्जुमा मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा की नमाज में देर की जिसके नतीजा में लोग मस्जिद ही में सो गए, फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आखिर में उमर बिन खिताब उठे और पुकारा नमाज। अता ने कहा कि इब्न अब्बास ने बतलाया कि इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ लाए। वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे और आप हाथ सर पर रखे हुए थे। आपने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना हो जाती तो मैं इन्हीं हुक्म देता कि इशा की नमाज को उसी वक्त पढ़ें। मैंने अता से मज़ीद तहक़ीक़ चाही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ सर पर रखने की कैफियत क्या थी। इब्न अब्बास ने इन्हीं इस सिलसिले में किस तरह खबर दी थी। इस पर अता ने अपने हाथ की उंगलियां थोड़ी सी खोल दी और इन्हीं सर के एक किनारे पर रखा, फिर इन्हीं मिलाकर यूं सर पर फेरने लगे कि उनका अंगूठा कान के इस किनारे से जो चेहरे से करीब है और दाढ़ी से जा लगा। ना सुस्ती की और ना जल्दी, बल्कि इस तरह किया और कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना गुजरती तो मैं हुक्म देता कि इस नमाज को उसी वक्त पढ़ा करें। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक रहता है। हदीस नंबर 572। तर्जुमा हमसे अब्दुर्रहीम मुहारबी ने बयान किया, कहा हमसे ज़ादा ने हमीद तवील से, इन्होंने अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इशा की नमाज आधी रात गए पढ़ी और फरमाया कि दूसरे लोग नमाज पढ़कर सो गए होंगे, यानी दूसरी मसाजिद में पढ़ने वाले मुसलमान, और तुम लोग जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे गोया सारे वक्त नमाज ही पढ़ते रहे। इब्न मरियम ने इसमें ये ज़्यादा किया कि हमें यही बिन अयूब ने खबर दी। कहा मुझसे हमीद तवील ने बयान किया, इन्होंने अनस से ये सुना, गोया इस रात आपकी अंगूठी की चमक का नक्शा उस वक्त भी मेरी नज़रों के सामने चमक रहा है। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान। बाब नमाज फ़जर की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 573। तर्जुमा
हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने इस्माइल से, कहा हमसे कैस ने बयान किया, कहा मुझसे जरीर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद की तरफ नज़र उठाई जो 14वीं रात का था। फिर फरमाया कि तुम लोग बेटों अपने रब को उसी तरह देखोगे जैसे इस चंद को देख रहे हो, उसे देखने में तुमको किसी कस्म की भी मुज़ाहमत ना होगी, या ये फरमाया कि तुम्हें इसके दीदार में मुतलक शुबह ना होगा। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब से पहले फजर और असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो, क्योंकि उन्हीं के तुफ़ैल दीदार इलाही नसीब होगा या उन्हीं वक्तों में ये रूयत मिलेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फसबा बहमद रब क़ब्ल तुलू अल-शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, पस अपने रब के हमद की तस्बीह पढ़ सूरज के निकलने और इसके ग़ुरूब होने से पहले। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि इब्न शहाब ने इस्माइल के वासिता से जो कैस से बुवासता जरीर रावी ही ये ज़ियादती नकल की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब को साफ देखोगे। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान, बाब नमाज फजर की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 574। तर्जुमा हमसे हदबा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने, इन्होंने कहा कि हमसे अबू जुमरा ने बयान किया अबू बकर बिन अबी मूसा अशअरी से, इन्होंने अपने बाप से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें वक्त पर पढ़ी फजर और असर तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इब्न रुजा ने कहा कि हमसे हमाम ने अबू जुमरा से बयान किया कि अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस ने इन्हें इस हदीस की खबर दी। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान, बाब नमाज फजर के वक्त का बयान। हदीस नंबर 575। तर्जुमा हमसे इमरू बिन आसिम ने ये हदीस बयान की, कहा हमसे हमाम ने ये हदीस बयान की क़तादा से, इन्होंने अनस से कि यजीद बिन साबित ने उनसे बयान किया कि इन लोगों ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने दरियाफ्त किया कि इन दोनों के दरमियान किस कदर फासिला रहा होगा। फरमाया कि जितना 50 या 60 आयत पढ़ने में सिर्फ होता है इतना फासिला था। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान, बाब नमाज फजर का वक्त। हदीस नंबर 576। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन सबा ने ये हदीस बयान की, इन्होंने रू बिन इबादा से सुना, इन्होंने कहा हमसे सईद ने बयान किया, इन्होंने क़तादा से रिवायत किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित ने सहरी खाई, फिर जब वो सहरी खाकर फारिग हुए तो नमाज के लिए उठे और नमाज पढ़ी। हमने अनस से पूछा कि आपकी सहरी से फरागत और नमाज की अबतदा में कितना फासिला था। इन्होंने फरमाया कि इतना कि एक शख्स 50 आयतें पढ़ सके। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान, बाब नमाज फजर का वक्त। हदीस नंबर 577। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया अपने भाई अबदाल हमीद बिन अबी अवैस से, इन्होंने सुलेमान बिन बिलाल से, इन्होंने अबी हाजिम सलमा बिन दीनार से कि इन्होंने सहल बिन साद सहाबी से सुना, आपने फरमाया कि मैं अपने घर सहरी खाता, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पाने के लिए मुझे जल्दी करनी पड़ती थी। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान, बाब नमाज फजर का वक्त। हदीस नंबर 578। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें लीस ने खबर दी, इन्होंने अकील बिन खालिद से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इन्हें खबर दी कि मुसलमान औरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ने चादरों में लपट कर आती थीं। फिर नमाज से फारिग होकर जब अपने घरों को वापस होती तो इन्हें अंधेरे की वजह से कोई शख्स पहचान नहीं सकता था। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान, बाब फजर की 1 रकत का पाने वाला। हदीस नंबर 579। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया इमाम मालिक से, इन्होंने ज़ैद बिन असलम से, इन्होंने अता बिन यासार और बसर बिन सईद और अबदाल रहमान बिन हुरमिज़ अरज से, इन तीनों ने अबू हरीरा के वास्ते से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फजर की 1 रकत जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली उसने फजर की नमाज बाजमात का सवाब पा लिया, और जिसने असर की 1 रकत जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली उसने असर की नमाज बाजमात का सवाब पा लिया। सही बुखारी किताब नमाज के औकात का बयान, बाब जो कोई किसी नमाज की 1 रकत पाले उसने वो नमाज पाली। हदीस नंबर 580। तर्जुमा
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने इब्न शहाब से, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक रकत नमाज बाजमात पा ली उसने नमाज बाजमात का सवाब पा लिया। सही बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बयान में कि सुबह की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक नमाज पढ़ने के मुतालिक क्या हुक्म है। हदीस नंबर 581। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, इन्होंने क़तादा बिन दामा से, इन्होंने अबुलालिया रफ़ी से, इन्होंने इब्न अब्बास से फरमाया कि मेरे सामने चंद मुतबिर हज़रात ने गवाही दी, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतबिर मेरे नज़दीक उम्र थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। सही बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बयान में कि सुबह की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक नमाज पढ़ने के मुतालिक क्या हुक्म है। हदीस नंबर 582। तर्जुमा। हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने शोबा से, इन्होंने क़तादा से कि मैंने अबुलालिया से सुना, वो इब्न अब्बास से बयान करते थे कि इन्होंने फरमाया कि मुझसे चंद लोगों ने ये हदीस बयान की जो पहले जिक्र हुई। सही बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बयान में कि सुबह की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक नमाज पढ़ने के मुतालिक क्या हुक्म है। हदीस नंबर 583। तर्जुमा। हमसे मसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने हश्शाम बिन रू से, इन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद रू ने ख़बर दी, इन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने के लिए सूरज के तुलू और गुरूब होने के इंतज़ार में ना बैठे रहो। रू ने कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज का ऊपर का किनारा तुलू होने लगे तो नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए, और जब सूरज डूबने लगे उस वक्त भी नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि गुरूब हो जाए। इस हदीस को यही बिन सईद क़ितान के साथ अब्दा बिन सुलेमान ने भी रिवायत किया है। सही बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बयान में कि सुबह की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक नमाज पढ़ने के मुतालिक क्या हुक्म है। हदीस नंबर 584। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने अबी उसामा के वास्ते से बयान किया, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने खबीब बिन अबदाल रहमान से, इन्होंने हिफ्स बिन आसिम से, इन्होंने अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की खरीदो फरोख्त और दो तरह के लिबास और दो वक्तों की नमाजों से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया, और कपड़ों में इश्तिमाल समा यानी एक कपड़ा अपने ऊपर इस तरह लपेट लेना कि शर्मगा खल जाए, और इत्तिबा यानी एक कपड़े में गोट मार कर बैठने से मना फरमाया। और खरीदो फरोख्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाबजा और मलामसा से मना फरमाया। सही बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सूरज छपने से पहले कसद करके नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 585। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया कि कहा हमें इमाम मालिक ने नाफा से ख़बर दी, इन्होंने इब्न उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम में से इंतज़ार में ना बैठा रहे कि सूरज तुलू होते ही नमाज के लिए खड़ा हो जाए, उसी तरह सूरज के डूबने के इंतज़ार में भी ना रहना चाहिए। सही बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सूरज छपने से पहले कसद करके नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 586। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने सालेह से ये हदीस बयान की, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने कहा मुझसे अता बिन यजीद जनदी लैसी ने बयान किया कि इन्होंने अबू सईद खदरी से सुना, इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि फजर की नमाज के बाद कोई नमाज सूरज के बुलंद होने तक ना पढ़ी जाए, उसी तरह असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए। सही बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब इस बारे में कि सूरज छपने से पहले कसद करके नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 587। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अबान ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने हदीस बयान की अबुतिया यजीद बिन हमीद से, कहा कि मैंने हमरान बिन अबान से सुना, वो मावी बिन अबी सुफियान से ये हदीस बयान करते थे कि इन्होंने फरमाया कि तुम लोग तो एक ऐसी नमाज पढ़ते हो कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे लेकिन हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नमाज पढ़ते नहीं देखा।
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इससे मना फरमाया था। मावी की मुराद असर के बाद 2 रुकतों से थी, जिसे आपके ज़माना में बाज़ लोग पढ़ते थे। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इस बारे में कि सूरज छपने से पहले कसद करके नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 588। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दा ने बयान किया, इन्होंने उबैदुल्लाह से खबर दी, इन्होंने खबीब से, इन्होंने हिफ्स बिन आसिम से, इन्होंने अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया, नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने तक। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब उस शख्स की दलील जिसने फ़कत असर और फजर के बाद नमाज को मकरू रखा है। हदीस नंबर 589। तर्जुमा हमसे अबुल-नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने अयूब से कहा, इन्होंने नाफा से, इन्होंने इब्न उम्र से, आपने फरमाया कि जिस तरह मैंने अपने साथियों को नमाज पढ़ते देखा, मैं भी उसी तरह नमाज पढ़ता हूँ, किसी को रोकता नहीं। दिन और रात के जिस हिस्सा में जी चाहे नमाज पढ़ सकता है, अलबत्ता सूरज के तुलू और गुरूब के वक्त नमाज ना पढ़ा करो। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब असर के बाद क़ज़ा नमाज़ें या इसके मानिंद मसलन जनाजा की नमाज वग़ैरह पढ़ना। हदीस नंबर 590। तर्जुमा हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया कि कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ऐमन ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ऐमन ने हदीस बयान की कि इन्होंने आयशा से सुना, आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुला लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद की 2 रकात को कभी तर्क नहीं फरमाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से जा मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात से पहले नमाज पढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। फिर अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज अदा फरमाया करते थे। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं पूरी पाबंदी के साथ पढ़ते थे, लेकिन इस खौफ से कि कहीं सहाबा भी पढ़ने लगीं और इस तरह उम्मत को गिरफ्तारी हो, इन्हीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का हल्का रखना पसंद था। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब असर के बाद क़ज़ा नमाज़ें या इसके मानिंद मसलन जनाजा की नमाज वग़ैरह पढ़ना। हदीस नंबर 591। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही क़तान ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप रू ने खबर दी, कहा कि आयशा ने फरमाया, मेरे भांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद की 2 रकात मेरे यहाँ कभी तर्क नहीं की। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब असर के बाद क़ज़ा नमाज़ें या इसके मानिंद मसलन जनाजा की नमाज वग़ैरह पढ़ना। हदीस नंबर 592। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे शीबानी ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन असूद ने बयान किया, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने आयशा से कि आपने फरमाया कि 2 रुकतों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाया, पोशीदा हो या आम लोगों के सामने, सुबह की नमाज से पहले 2 रकात और असर की नमाज के बाद 2 रकात। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब असर के बाद क़ज़ा नमाज़ें या इसके मानिंद मसलन जनाजा की नमाज वग़ैरह पढ़ना। हदीस नंबर 593। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने अब्वा सहाब से बयान किया, कहा कि हमने असूद बिन यजीद और मुसर्रुक़ बिन अजद को देखा कि इन्होंने आयशा के इस कहने पर गवाही दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे घर में असर के बाद तशरीफ़ लाए तो 2 रकत ज़रूर पढ़ते। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब बादल वाले दिनों में नमाज के लिए जल्दी करना यानी सोयरे पढ़ना। हदीस नंबर 594। तर्जुमा हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूरी ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, वो खुलाबा से नकल करते हैं कि अबुलमली आमिर बिन उसामा हज़ली ने उनसे बयान किया, इन्होंने कहा कि हम अबर के दिन एक मरतबा बरीदा बिन हसीब सहाबी के साथ थे, इन्होंने फरमाया कि नमाज सोयरे पढ़ा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ी इसका अमल अकारत हो गया। सही बुखारी किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब वक्त निकल जाने के बाद नमाज पढ़ते वक्त अज़ान देना। हदीस नंबर 595। तर्जुमा
हमसे इमरान बिन मैसरा ने रिवायत किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फजील ने बयान किया, कहा कि हमसे हसीन बिन अबदाल रहमान ने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, इन्होंने अपने बाप से, कहा हम खैबर से लौटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं नमाज के वक्त भी तुम सोते ना रह जाओ। इस पर बिलाल बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूंगा। चुनाचा सब लोग लेट गए और बिलाल ने भी अपनी पीठ कजावा से लगा ली और उनकी भी ऊँख लग गई, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तूने क्या कहा था? वो बोले, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी अरूह को जब चाहता है कब्ज़ा कर लेता है और जिस वक्त चाहता है वापस कर देता है। ए बिलाल, उठ और अज़ान दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। सही बुखारी, किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इसके बारे में जिसने वक्त निकल जाने के बाद क़ज़ा नमाज लोगों के साथ जमात से पढ़ी। हदीस नंबर 596। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने हदीस नक़ल की, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम दस्तूई ने बयान किया, इन्होंने यही बिन अबी कसीर से रिवायत किया, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान से, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कि उमर बिन ख़त्ताब ग़ज़वा ख़ंदक़ के मौका पर एक मरतबा सूरज ग़ुरूब होने के बाद आए और वो किफ़ार क़ुरैश को बुरा भला कह रहे थे, और आपने कहा कि अल्लाह के रसूल, सूरज ग़ुरूब हो गया और नमाज़ असर पढ़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो सका। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी बतहान में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज के लिए वज़ू किया, हमने भी वज़ू बनाया। उस वक्त सूरज डूब चुका था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ाई, इसके बाद मग़रिब की नमाज पढ़ी। सही बुखारी, किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब जो शख्स कोई नमाज भूल जाए तो जब याद आए उस वक्त पढ़ ले और फ़कत वही नमाज पढ़े। हदीस नंबर 597। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन और मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन दोनों ने कहा कि हमसे हमाम बिन यही ने क़तादा से बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आ जाए इसको पढ़ ले। इस क़ज़ा के सिवा और कोई कफ़ारा इसकी वजह से नहीं होता। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज मेरे याद आने पर कायम कर। मूसा ने कहा कि हमसे हमाम ने हदीस बयान की कि मैंने क़तादा से सुना, वो यूं पढ़ते थे, नमाज पढ़ मेरी याद के लिए। हिब्बान बिन हलाल ने कहा हमसे हमाम ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस ने, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ऐसी ही हदीस बयान की। सही बुखारी, किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब अगर कई नमाजें क़ज़ा हो जाएं तो उनको तरतीब के साथ पढ़ना। हदीस नंबर 598। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़तान ने, कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूई ने हदीस बयान की, कहा कि हमसे यही ने जो अबी कसीर के बेटे हैं हदीस बयान की अबू सलिमा से, इन्होंने जाबिर से, इन्होंने फरमाया कि उमर ग़ज़वा ख़ंदक़ के मौका पर एक दिन किफ़ार को बुरा भला कहने लगे। फरमाया कि सूरज ग़ुरूब हो गया, लेकिन मैं लड़ाई की वजह से नमाज असर ना पढ़ सका। जाबिर ने बयान किया कि फिर हम वादी बतहान की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज ग़ुरूब शम्स के बाद पढ़ी, इसके बाद मग़रिब पढ़ी। सही बुखारी, किताब नमाज के औक़ात का बयान। बाब इशा की नमाज के बाद समर यानी दुनिया की बातें करना मकरूह है। हदीस नंबर 599। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़तान ने, कहा हमसे औफ़ अराबी ने, कहा कि हमसे अबुल मनहल सैयार बिन सलामा ने, इन्होंने कहा कि मैं अपने बाप सलामा के साथ अबू बरज़ा अस्लमी की खिदमत में हाजिर हुआ। उनसे मेरे वालिद साहब ने पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ें किस तरह यानी किन किन औक़ात में पढ़ते थे, हमसे इसके बारे में बयान फरमाइए। इन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजीर ज़हर जिसे तुम सलात औली कहते हो सूरज ढलते ही पढ़ते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर पढ़ने के बाद कोई भी शख्स अपने घर वापस होता और वो भी मदीना के सबसे आखिरी किनारा पर तो सूरज अभी साफ़ और रोशन होता। मग़रिब के बारे में आपने जो कुछ बताया मुझे याद नहीं रहा। और फरमाया कि इशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ीर पसंद फरमाते थे, इससे पहले सोने को और इसके बाद बात करने को पसंद नहीं करते थे।
صبح کی نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کے اوقات کا بیان، باب اس بارے میں کہ مسئلے مسائل کی باتیں اور نیک باتیں عشاء کے بعد بھی کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 600۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن سبا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو علی عبید اللہ حنفی نے، کہا ہم سے قرہ بن خالد سدوسی نے، انہوں نے کہا کہ ایک دن حسن بصری نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر بتلایا کہ انس بن مالک نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، پس آپ نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی انس کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔